बस रो मत, आप चुप रहो, चुप रहो। सुनो मेरी बात, आपसे कुछ गलत नहीं होगा। अब तो आपने सुना है कि आंख से आंसू उसी इंसान के छलकते हैं जिसके दिल में दर्द होता है। इनकी कहानी बहुत पुरानी है और बहुत गंभीर कहानी है। ये अमेरिका से इनका निकाल है, भारत में आकर के बसे हैं, जैसे इनके बयानों के मुताबिक हमें पता चल रहा है। और इकलौती अपनी माँ की बेटी थी, माँ का देहांत हो गया किसी कारणवश। पिता 45 साल की उम्र में 15 साल की लड़की से शादी कर लेता, तो ये बेचारी फिर यूं ही घर से भटक जाती है। मेरा सारा परिवार, नाना नानी सब अमेरिका में ही रहते। मेरा सारा परिवार, मेरे पापा वीके के हैं, मम्मी अमेरिका की हैं। अरे वाह, तो पहले से मुस्लिम थे आप? हाँ, पहले से मुस्लिम हूँ। तो आप इतने सुपर पावर देश से यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ मतलब पापा का कोई दोस्त था यहाँ पे, जो अमेरिका से यहाँ ही आए, पढ़ा था महाराष्ट्र। इंडिया में जन्म हुआ आपका? नहीं, तो जन्म अमेरिका में हुआ था? हाँ, मैं 6-7 मतलब 5-6 साल की थी जब मैं छोटी थी, जब यहाँ पे आई हूँ। चलिए, इंडिया अच्छा लगता है ना आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंडिया में तो मेरा बहुत दिल मिल गया, पर अब जीने की तमन्ना नहीं बची है। क्यों? ऐसा लगता है कि कभी मर जाऊँ, ऐसा कर लूँ। मतलब जीने का सहारे देने के लिए तो हम लोग यहाँ पहुँचे मीडिया से, कम से कम आपको हौसला मिले। जी, हौसला मिलने की बात नहीं है। हौसला मिलने से क्या होगा? जो मेरी इज्जत गई है वो वापस आ जाएगी। जो लड़की मेरे को बदनाम कर रही है, जो मैंने उसको आगे तक ये किया, बहन का दर्जा दिया, उसको सगी बहन माना, उन्हें आज मेरे साथ गलत किया। उन्हें मेरे को बीक तो दी, अकर को मेरे साथ गलत कह रही है कि मैं लोगों का ने रात रात गुजारती हूँ। कैसे मैं रात रात गुजारूँगी? मैं तो लड़के से नफरत करती हूँ। कोई लड़का, मैं इंस्टा चलाती हूँ, फेसबुक चलाती हूँ, यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। मेरे घनी दोस्त से मैं किसी से बात सुद्धा करती नहीं हूँ। आज मेरे को बदनाम करे जा रहा। मैं एक लड़की हूँ, पन भी मैं जी रही हूँ कि मैं आगे इंसाफ करूँ, कोई बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। जी, आपको इंसाफ मिलेगा, आप रो मत, ठीक है? चुप रहो आप। हम कलाकार नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। हम इंसाफ के लिए आए आपके पास। चेहरा ऊपर करो, नहीं रो मत आप। मैं जूम करेगा, दर्द है लड़की के अंदर बेचारी। अरे जो हाथ हटा, हाथ हटाओ, सीन लेने दो थोड़ा सा रोने का। बस रो मत आप, चुप रहो, चुप रहो। सुनो मेरी बात, आपसे कुछ गलत नहीं होगा। अब तो दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेचारी चाहे कोई इसे नाचने गाने वाली समझे, चाहे कलाकार समझे, चाहे वाहियात समझे, लेकिन ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन इनकी आंखों से जो आंसुओं की झड़ी लग रही है, उससे पता चलता है सच में इनके अंदर दर्द है। ये परेशान है, इनकी परेशानी को समझना चाहिए। महाराष्ट्र से हरियाणा के लेके कौन आया आपको पहली बार? मैं अलवर आई थी। अच्छा, उस टाइम लड़के की वजह से? हाँ, उस वजह की वजह से? नहीं, ये जो परवेज नाम है, जिन्हें असलम सिंगर के नाम से पैसे खाया था। अच्छा, उसके पास आप आई थी? उसके पास, ठीक है। मतलब वो, मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात की। मैंने बोली असलम कहाँ है, मैं उसका छोटा भाई बोल रहा हूँ। समझ रहा हूँ मैं। ऐसा उन्हें कहा। मैंने बोला चल मैं अभी वहाँ पे आ रही हूँ, तेरे पे केस करती हूँ धारी से। जी। मैंने उसको ये धमकी दी। तो उन्हें, ये जो परवीन नाम की, अभिदा नाम की छोरी है, इससे बात करे, ये मेरी भाभी लगती है, ये नाते से उन्हें बात कराई। परवीन आपकी भाभी लगती है? अच्छा, उसने कराई थी? हाँ, वो लड़के की, हाँ भाभी उसकी कोई ना, बस उसकी लवर थी वो। लवर? हाँ, उन्हें भाभी का नाता लगाया उसको। तो परवेज ने और परवीन ने आपको सबसे पहले चला था? अच्छा। मैं इस मारो ही, मेरे को मेवात का कोई मालूम नहीं था। मैं ऐसी लड़की थी, मेरे को कॉलेज सेवा और घर सेवा कोई मालूम नहीं था दुनिया का। मैं समझता हूँ। हर पर मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, हर पर मेरे दुख में सुख में साथ रही। ऐसे लोग कहते थे हमारे गांव में, तुम माँ बेटी नहीं, बहना बहना लगते हो, एक दोस्त लगते हो। गांव में ऐसी नेक थी हमारी, जब हम साथ में निकले तो नेक चमकती थी हमारे गांव में। कहते थे भाई अनजान गांव के, पर रहते कैसे, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। मेरी मम्मी महलों दूर की है, हमारी 100 बीघे जमीन है, पर एक दाना हम ना मार्केट में बिकते हैं ना घर में रखते, सारा गरीबों में जाता है वो अनाज।
अच्छा। हम इधर भी नू हमारे घर में भी रखते नहीं, हम सब्जी पाला भी हमारे खेत में से लू ला के पका नहीं सकते, क्योंकि वो हमने गरीबों के हाथ से लिया है। मेरी माँ ने जो किया है ना मेरे को, आपकी माँ बहुत दयालु थी। दयालु थी, मेरे को भी अच्छा ही सिखाया कि देख बेटा, कोई भूखा है उसकी प्यास भर, जो ये है दर्द में हो उसका दर्द जान, उसको ये सेवा करने अल्लाह ईश्वर की सच्ची इबादत मानी जाती है। हर पर मेरी माँ ने सबों की सेवा की है। आरजू इंट्रो काफी लंबा हो गया, लेकिन मेन टॉपिक हमारा बच रहा है। जी बोलो। आपको महाराष्ट्र से अलवर कोई लाया नहीं था, बल्कि आप खुद आई थी। हाँ, मैं खुद आई थी। परवेज ने असलम सिंगर बन के एक नंबर डाला इंटरनेट पे, आपने असलम समझकर परवेज से बात करी। जी जी। और परवेज ने आपसे 25,000 रुपये असलम सिंगर के नाम से ठग लिया कि हम आपको अच्छे अच्छे गाने बना कर देंगे। ठीक है, पैसे जब वो खा गया तो आपने उसको डांट पे ली, तो उसने परवीन से भाभी बना करके आपकी बात करा दी। जी जी। जबकि परवीन उसकी फ्रेंड आप बता रही हैं। जी। तो उसके बाद आप अलवर आ गई। फिर अलवर में कौन मिला था आपको जब आई थी आप? वो परवेज मिला आपसे? हाँ, जो मंडी मोड़ है वहाँ पे उन्हें मेरे को बुलाया मंडी मोड़ से। उनके साथ कितने दिन रही थी आप? मैं रही नहीं। अच्छा। मतलब 2 मिनट बात किया हमने, तो उन्हें हीडो बनाया। अच्छा। हीडो बना के मेरी हीडो डालने लगा। हाँ। और कोई लड़की से हीडो कॉल पे बात करना, उसका पैसा बन गया था फॉलोअर्स कमाने के लिए, लाइफ कमाने के लिए। अच्छा। वो लड़कियों से बात करके उनकी हीडो डालना। अच्छा, आपसे वीडियो कॉल करके फिर वो डालता था सोशल मीडिया पे हाँ, बढ़ाने के लिए, इंस्टा और फेसबुक पे बढ़ाने, वो लड़के की मतलब बढ़ाने के लिए आपके फेस का दुरुपयोग कर रहा था, दुरुपयोग कर रहा। हाँ, फायदा उठा रहा था। जी, मैंने वही कही कि देख भाई, हम बहुत बड़ा मुजरिम है भाई, जो अलवर का जो जहाँ का भी है, ये परवेज नाम का जो है, ये चोटा का है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है। इस लड़की की जिंदगी खराब करने में इसका अहम रोल माना जाता है। अच्छा, फिर वहाँ से तो ये मामला हो गया। जी। परवेज ने तो आपसे धोखा कर दिया, वीडियो वगैरह सब चीजें। जी, मैंने उसको यह कही, भाई देख, हम इज्जतदार लोग हैं, मैं घर छोड़ी हूँ इस वजह से छोड़ी क्योंकि मेरे पापा ने 15 साल की लड़की के साथ शादी कर दी, तो लोग दुनिया वाले नाम रख रहे। चलो आज नहीं कह रहे, पर मेरे पापा के सामने नहीं कह रहे, पीछे तो गाली दे रहे हैं ना। पीछे तो लोग कहते हैं ना कि भाई गांव का कुत्ता गांव में ही शेर होता है, ये तो हर इंसान की बात है। अच्छा, पढ़ी कितनी आप? मैं 12वीं पढ़ी हूँ, DA कर रखी। देखिए दोस्तों, ये जो आरजू है ये +2 पास है, और मैं भली भांति इनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो जान चुका हूँ। आप लोग इनके बारे में कुछ भी समझे, लेकिन ये सच में एक अच्छी लड़की थी। अलवर आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनकी बातें मैंने सुनी है। एक स्कूली छात्रा थी, और उस टाइम देखिए महाराष्ट्र की रहने वाली थी, तो मेवात का रूल है कि भाई लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, रखना भी चाहिए। लेकिन बाहर के लोग तो थोड़ा कम रहते हैं, तो इन्हें वीडियो वगैरह बनाने का शौक़ था। लेकिन जब ये अलवर आती है, तो अलवर आने के बाद से इनकी जो ज़िंदगी, जो जीवन है, वो पटली से फिसल जाता है और फिर ख़राब होने की कगार पे चला जाता है। बन गई है मेरी अब इनकी ज़िंदगी एक तरह से नर्क की तरह है, वो खुद बता रही है। और अब इनसे सवाल करते हैं अलवर से आगे की कहानी के ऊपर। तो अलवर से फिर आपको टपुकड़ा लेकर कौन आया था? ये लड़की ने फ़ोन लगाया, परवीन ने। इन्हें मुझसे 5,000 डलवाई। इन्हें कहा मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। हाँ। इन्हें मुझसे ऐसी कही। अच्छा। देखो, हम किसी के दर्द है। कहाँ से डालती थी? आपके पास कहाँ से था पैसा? मैं फ़ोन पे चलाती थी, गूगल पे फ़ोन पे मेरा चालू था, और ATM कार्ड भी घर से ले आई थी। ये मेरी मम्मी ने मेरे नाम पे खाता खोल रखा है। थोड़े बहुत पैसे? नहीं, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि हमारी सारी जो मम्मी की कमाई आती है, जो आती है सब। कितना पैसा था आप पास उस टाइम जब आप मेवात आई थी? मेवात आई थी जब 5 लाख रुपए था। हाँ। अब कितना, सच बोलना? अब तो 1 रुपया भी ना है। 1 रुपया भी नहीं है? नहीं जी। दोस्तों, बड़ी अजीब कहानी है। जब महाराष्ट्र से आती है छोटी सी उम्र में, तो 5 लाख रुपए इनके खाते में होता है। इनकी मदर का इंतकाल हो गया था, उनके पैसे थे वो, लेकिन आज 1 रुपया इनके खाते में नहीं है। बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया पैसा भी, और लोगों ने ठग लिया इसको इधर उधर। अच्छा, फिर टपुकड़ा परवीन घर आई थी आप? जी, इन्हें मेरे को, हाँ, गोलदा गांव में, टपुकड़ा में बस स्टैंड पे वो लेने आई मेरे को। अच्छा। वो मेरे को रात में बुलाया, मैं रात में नहीं गई जी। मैं रात में नहीं गई। मैंने बोली बहन मैं रात में नहीं आ सकती हूँ, मैं दिन में आऊँ। फिर मैं उसके घर दिन में 10 बजे आई, तो उसका बड़ा लड़का और वो साथ में लेने आई मेरे को। उन्हें मेरी बैग भी पकड़ी और बहन जैसे उन्हें घर लेके गई। अच्छा बर्ताव किया शुरू में? हाँ, शुरू में बहुत अच्छा बर्ताव किया। मैं 4 दिन रही उसके घर,
जो लड़के से, जो छोटा का लड़का, उससे बात करने लगी। फिर फिलहाल में मैंने उनकी दोनों की बात सुनी, इस वजह से मैं उससे झगड़ा किया। आपको पता लग गया? पता लग गया। फिर भी उन्हें मेरे को कहा मेरे घर वाले को गाड़ी निकाल दे। अच्छा, आपसे ठगना चाह रही थी पैसे? हाँ जी, मेरे को कहा कि मेरे घर वाले को गाड़ी निकाल दे। अच्छा, तो मेरे को उन्हें बैंक में लेके गई, पर मैंने वहाँ पे गलत पासपोर्ट बैठाया मेरा। क्यों? पूरी सच्चाई सामने आ रही है भैया। जो इसे गलत समझता है ना वो ध्यान से सुन लेना। ये लड़की तो शिकार हुई है बेचारी। 5 मतलब मेरे को बड़ौदा बैंक में टपुकरा में लेके गई। हमारा बड़ौदा बैंक है। बड़ौदा बैंक रोड पे ही तो है। हाँ जी, वहाँ लेके गई। फिर मैंने उसको पासपोर्ट झूठ बताई। अच्छा। क्योंकि ये मेरे पैसे ठगना चाह रही थी, दूसरा कुछ नहीं। इस वजह से मैंने वहाँ पे पासपोर्ट गलत बैठाई। मेरा अंगूठा भी ये लगने वाला था, मैंने ये अंगूठा लगाया। तो अमेरिका की इतना टैलेंट तो है आपके अंदर। जी। मैंने बोली यहाँ पे तो मैं लूट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। इस वजह से मैं चले गई वापिस। अच्छा, फिर कहाँ गई आप? महाराज चले गई वापिस। अच्छा। वहाँ जाने के बाद फिर और लोग ऐसे इंजाम वो करने लगे। पापा संपर्क हो गया मेवासु संपर्क वगैरह होने लगा। ये लड़की नंबर बांटने लगा, वो परवेज नंबर बांटने लगा। मेवात के लड़के आपको फोन करते रहे। वो कहते कितना पैसा लेगी, कितने में आएगी, ऐसा मतलब मेरे से गलत बोलने लगे। ये सवाल करने लगे। फिर मैं एक लड़का है, पैसा लेगी, कितने में आएगी, ये आपको गलत नजरिए से बोलते थे क्या? गाने वाने के लिए बोलते थे? गाने वाले की नहीं, गलत नजर से। हाँ जी। फिर मैं ये बताऊँ ना, जब एक लड़की है, जो लड़की को आज ऐसा बोले जा रहा, मैं कुरान शरीफ पढ़ी हूँ, हाफिज है कुरान। हाँ जी। तो इसी बीच एक और बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है आरजू खान ने, जिस खबर को सुनकर आपका दिल लरज जाएगा। दोस्तों, ये कोई डांसर या एक्टर नहीं, या कोई आवारा लड़की नहीं है, बल्कि मक्का मदीना का सफ़र भी किया इन्होंने। और ये आलिमा है, ये हाफिज कुरान है। तो मैं तुम्हारे विश्वास के लिए कुछ इनसे जानकारी जुटाऊंगा। पहला कलमा कौन सा है? पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। आखिरी पारा कौन सा कुरान का? आखिरी पारा हमारे मराठी में है, मैं मराठी में सीखी हूँ। क्या है फिर मराठी में? मराठी में केसरी लिल्लाहि रसीति लिल्लाहि मलाकुत लिल्लाहि रहमतु लिल्लाहि रसी रहमतुल्लाहि रसीति लिल्लाहि रसीतापित लिल्लाहि रखी दिलना माहुस लिल्लाहि रसीतु आफीदुन। ठीक, माशाअल्लाह। दोस्तों, वास्तव में ही यह हाफिज कुरान है। और जब हाफिज कुरान को दीन से हटाया गया है, उसको गलत रास्ता दिखलाया गया है, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हम तो इस बहन का साथ देंगे। अब से पहले जब पुलिस स्टेशन में पहुंचा था तो मैं भी इसको शायद उतनी अच्छी नज़र से नहीं देख पा रहा था। मैं भी एक डांसर की नज़रिए से इसको देख पा रहा था, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मैं आलिमा हूं, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। आप लोगों को बड़ा अचंभा होगा, एक आलिमा लड़की को किस पटल पर लेकर के आए कुछ गंदे लोग मेवात के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो फिर आपकी शादी लुहिंगा कला में कैसे हुई? लुहिंगा कला में ये जो अबीदा है, ये कहने लगी मेरा भंजा है। अच्छा जी। क्या नाम था इस लड़के का? इनका नाम साकिर है। और ये मतलब देखने आए, इनने आधा घंटा देख के गए। मैं छुपाऊंगी नहीं, आज ये मेरे मर्द है और इनकी इज्जत भी मेरे लिए बहुत मायने हैं। क्योंकि देखो, आज लड़की के लिए जीवन साथी, क्योंकि वो मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख में भी मेरा हम सफ़र है। बिल्कुल। और वो मेरी इज्जत है। आज मैं उसकी इज्जत करूँगी दुनिया के सामने, तो मेरे को हरकत नहीं। क्योंकि देखो, हमारे इस्लाम में तो यही है, मर्द की जो इज्जत रहती है बहुत मायने की रहती है। मैं इन पे ना केस डाली हूँ, ना मेरे घर वाले पे मेरा कोई हाल है। इनने मेरे को घर पे पहुँचाया भी, पर भी मैंने इनके बारे में कोई गलत शब्द ना किए। घमंड करती मेरे घर वाले पे, क्योंकि आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा। उनने आज तक मम्मी पापा की बहुत खिदमत करते। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा, वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे को यही दर्द उनका बहुत अच्छा लगता है, जब वो मम्मी पापा की हर बात से रात में भी काम से आएंगे तो 12 बजे तक बैठे रहेंगे माँ बापों के साथ में, दुकान वो बंद करके। उनको मतलब ऐसी सोने को मतलब बहुत से 6 घंटे मिलते, वो भी और मिस्त्री काम चले जाते। बहुत बहुत काम करता है। जी, बहुत मेहनती हैं। मेरे को अल्लाह की देन से बहुत लकी घर वाले मिले हैं। सास ससुर भी बहुत अच्छे मिले। अल्लाह की मेरे पे मेहरबानी है, तो मेरे को सास ससुर भी, मेरा घर वाला भी अच्छा मिला है। पर आज मैं ये कह रही हूँ, मेरी जो लड़की ने हीरो डाली है, आबिदा लड़की ने,
आज मेरे घर वाला देखेगा, आज मेरे सास ससुर देखेंगे, तो उनके सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? कोई भी नहीं। कैसी वीडियो थी वो ऐसी हीरो डाल रखी है कि मैं हर रात लोगों का ने रात गुजारती हूँ। ये हीरो डाल रखी है। मेरे जीने की तमन्ना नहीं है। वो खुद बोल रही है, खुद बोल रही है, आरिफ भाई के साथ मिल के बोल रही है। जो आरिफ भाई मुझसे बात करता था, आरिफ भाई लाइव, मैंने उससे 2 बार बात नहीं की लाइव में, तो आज आरिफ भाई ने मेरे पे हीरो बना दिया। कल तो उसको गाली दे रहा था, आज मेरे को दे रहा है। क्यों? किसी के बाल बेटी की इज्जत ना है तो पैसे कमाने के लिए किसी के बाल बेटी की इज्जत दाव पे लगाएगा जी, गलत बात है। का अगला पार्ट कल सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। वो भी बहुत ही दर्द भरा होगा। अब आगे दोस्तों, ये लड़की जहर खाती है और कैसे मौत के मुंह से पूरे गांव के सामने हम इसको बचा पाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।